दोस्तों, युवा भारत का कोरोना नमस्कार। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सब घर पे एक साथ और सुरक्षित हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोरोना से सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आज हमारी पहली मुलाकात है। युवा भारत का हम एक आज पहली बार शुरुआत कर रहे हैं मिलने के लिए। कोई गलती हो जाए, कोई कमी रह जाए, हम आप जैसे एक नॉर्मल इंसान हैं, तो माफ़ करिएगा। कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए, बताइए। हम उसको अगली बार कोशिश करेंगे कि कुछ कमी रहेगी तो उसे जोड़ें, या कुछ गलती है तो उसको सुधारें। पिछले कुछ कुछ दिनों में हमें कई सारे मैसेजेस आ रहे थे जब से हमने अपना पेज को लाइव किया है कि भाई आपका कौन है, युवा भारत क्या है, आप लोग एक्चुअली चाहते क्या है। हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कई लोगों का मैसेज आया। और जुड़ सकते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, आप लोग करना क्या चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि युवा भारत क्या है। युवा भारत हर एक वो इंसान है जो जब रोड पे घूम रहा है ट्रैफिक में और उसकी गाड़ी फंसती है, सब उल्टा सीधा लगा के बैठे हैं, तो वो कहता है यार यहाँ तो ड्राइविंग सेंस नहीं है, इसका कुछ होना चाहिए। जब भी कभी एग्ज़ाम्स की बात आती है तो रिजर्वेशन का मुद्दा उठता है कि भाई जनरल ने ये हुआ, एससी ने ऐसे हुआ, सब लोग अपने एससी वाले, ओबीसी वाले, या जो भी रिजर्व्ड है या जनरल वाले हैं, वो अपनी अपनी दलीलें देते देते हैं कि इस सिस्टम को हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। तो जब वो भी किसी भी चीज़ से परेशान है ना, तो वो युवा भारत है, क्योंकि वो कुछ एक नया सोच रहा है कि क्या नया होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि ये गरीब आदमी अपने माँ को, बच्चों को, वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लेके गया। कोई स्कूटर पे ले गया, कोई ठेल पे लेके गया, रिक्शे पे लेके गया, और उसको उसकी दुखद मृत्यु हो गई क्योंकि उसको एडमिशन नहीं मिला। तो आए दिन ऐसे तो आप उसको देख के घर बैठ के सोचते हैं कि यार कोई इसके लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं, मैं होता तो शायद कुछ कर पाता। ठीक है। राजनीति में जब वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है तो आपको लगता है कि यार ये समुदाय, ये समाज, इसके लिए ये करते हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो वो भी युवा भारत है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आप जाते हैं, धक्के खाते हैं, आपको कुछ भी काम कराना है। आप जब स्वयं पढ़े लिखे होने के बाद भी खुद जाते हैं, और आप जब थक हार के जब आपको समझ में आता है कि बाहर जो एक उनका एजेंट बैठा हुआ है वो मेरा काम 2 मिनट में करा देगा, और वो आपका कई कई जगह करा भी देता है, कई लोग इस बात के साक्षी भी होंगे, मानेंगे। तब आपको लगता है कि यार इतना पढ़े लिखे होने के और इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद क्या फ़ायदा है, कि क्यों ना इसमें बदलाव किया जाए। तो वो भी युवा भारत है। स्कूल की खंडर बिल्डिंगें, रोड साइड, एक छोटे से पॉलिटिशियन की आप हिस्ट्री देखेंगे, रोड साइड आदमी था, कोई सब्जी बेचता था, कोई कुछ करता था, आज वो आप देखते हैं न्यूज़ में कितना कितना प्रॉपर्टी और उन्होंने वो सब एसेट्स खड़े कर लिए, है ना। अगर आप उससे दुखी हैं, शहर में आप रोडों पे घूम रहे हैं और आपके शहर में गड्ढे हैं, आप कहते हो कि 6 महीने में पहले बनी थी फिर हो गई। हर बारिश में आप देखते हैं कि वो पानी भर जाता है। रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, पहली बार हो रही है, पहली बार होती है सबके लिए माफ़ है। लेकिन जब कोई चीज़ रिपीटेटिव है तो वो एक करप्शन है ना। तो बैठे रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कई बार अच्छी चीज़ें लगती हैं, बोलते हैं यार कब करूँगा ऐसा, या फिर ऐसा कोई क्यों नहीं आता। कोई आए, कोई बातें कहीं, कई सारे लोग ऐसे करके आए लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, आपको उसका टर्न ऑफ है। ठीक है। तो अगर आप इन सबको बैठ के घर में बैठते हैं न्यूज़ के थ्रू या जो भी है, अकेले बैठ के देखते हैं, कोसते हैं कि यार काश मैं होता या कोई होता जो उसको सब सिस्टम को ठीक कर पाता, तो आप ही वो युवा भारत हैं। हम आप ही के जैसे कुछ लोगों का एक समूह है। हम लोग सब शिक्षित वर्ग से हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लॉयर्स हैं, समाज सेवी भी हैं, कुछ हम लोगों के में से कुछ एनजीओज में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जब हम बैठ के बातें करते थे आप ही की तरह, तो हमने सोचा यार कुछ तो करना चाहिए यार, ऐसे तो सब करते ही रहेंगे। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, ये तो मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है कि ये है क्या युवा भारत, जैसे आप पूछते हैं कि, है ना। हमको कभी भी किसी समुदाय या किसी विशेष से या किसी रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये है कि जो चीज़ें पहले ख़राब हो गई अब उनका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे आने वाला है कम से कम आप उसको सुधार सकते हैं। तो आप में से जो भी ऐसे युवा लोग हैं जो पढ़े शिक्षित हैं या जिनका एक्सपीरियंस है या कुछ आगे करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के लिए हम लोग ओपन हैं, हमारी बाहें खुली हुई हैं, हमारे सब कुछ है।
तो कौन कौन जुड़ सकता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या जुड़ सकता है, कई लोगों ने पूछा क्राइटेरिया क्या है सर आपका, तो क्राइटेरिया सच कुछ नहीं है भाई। थिंग इज कि आप अपार्ट फ्रॉम मनी कोई और आपका उद्देश्य है, आप कुछ करना चाहते हो, आपने कोई चीज़ खराब देखी है, आपके पास कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को सुधारने का प्लान है, आपने कोई सोशल सर्विस का एक्सपीरियंस किया है, या आप शिक्षित हैं, कमा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैं सोशल सर्विस भी करूं कोई, तो आपके लिए हम ओपन है। आप कोई बदलाव का फॉर्मूला है और बदलाव का आइडिया है, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं मैं साथ दे दूंगा, तो आप वेलकम है, आप बिल्कुल हमारे लिए एक एसेट हैं। आइए आप हमसे जुड़िए, जैसे हम हैं वैसे आप हैं। और एक हमारे यहाँ है कि सब कोशिश कर रहे हैं बदलने की चीज़ों को। हो सकता है कई लोगों को शुरू में हाइपोथेटिकल लगे, लेकिन हमने मिलके सब ये डिसाइड किया था, जो हमारी टीम है, कि हमारे साथ जो भी जुड़ेगा हम उससे, वो सिर्फ एक नाम होगा, आपका फर्स्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अंकित है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एन एग्जाम्पल, तो आप आगे शर्मा, गुप्ता, कुमार कुछ भी लगाते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे लिए सिर्फ अंकित जी रहेंगे। दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम फॉर मी एंड होल ऑफ आर टीम, पैन इंडिया जो भी रहेगा, जिससे कि एक जो पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, प्रॉब्लम आता है कि साहब ये तो ये है, ये वो है, जब हमें पता ही नहीं है, तो पहला पॉइंट हमने छोड़ दिया। तो दिस इज, हम जब ये बातें कर रहे थे तो हम ये सोच रहे थे कि यार ऐसा कुछ लाएं जिससे कि लोगों को समझ में आए कि नहीं, हम खुद जब खुद अपना रहे हैं तो आगे भी चेंज आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। हाँ, ये कई लोगों का था कि हाँ सर कैसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो सर जुड़ने का ऐसा है, अभी तो आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। हम लोग जल्दी स्टेट वाइज जितने भी स्टेट्स हैं उसमें वन स्टेट एट अ स्टेप डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स बनाएंगे, ठीक है। हमारा जो पेज चलता है आप उससे जुड़े रहिए, उसमें नोटिफिकेशन आएगा, इस वीकेंड तक आएगा नोटिफिकेशन। और इस महीने हम कोई भी जो एक स्टेट चुना होगा उसके लिए कोशिश करेंगे कि एक टीम का राउंड अप स्टार्ट करें, ठीक है। और ये दो तरीके से चलेगा सर, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट ले लें, उसमें स्टेट्स 10 डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की कोर टीम बनाएंगे, ठीक है। कोर टीम में जो कि हमारे एक्टिव मेंबर्स होंगे, जिनके पास हमारे जो भी एजेंडाज हैं या जो भी हमारी वर्किंग है वो सारी उनको डिलिबरेटली दी जाएगी, दायित्व मिलेगा कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, वो करेंगे। फिर वो लोग आगे जो उनकी कोर टीम के अंदर डिस्ट्रिक्ट टीम होगी उसका फॉर्मेशन करेंगे। उसमें दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं सर, पैसिव भी, एक्टिव भी। पैसिव जो कि साइड लाइन जो आइडियाज़ दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे, मेंबर बन सकते हैं, बट एक्टिव भी होंगे उनमें, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि यार उसके जैसे लोगों ने, जब हम डिस्कशन कर रहे थे वो लोग कह रहे थे कि ऐसा ना हो यार, जैसे जो हम शुरू में बनाएंगे कोर टीम, वो कम से कम 10 मेंबर होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बाद में जो जुड़ेगा, या फिर ये शुरू के 10 हैं, तो ऐसा नहीं है ये शुरू से हेड करते रहेंगे, ये सब परफॉर्मेंस वाइज है सर। जो अच्छा काम करेगा वो ऊपर जाएगा, जो नहीं है वो सब हमारे साथी है ना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पहले आ रहा है या कोई बाद में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा हाँ, अभी अभी जैसे हमें मेल आया 2-3, शिव कुमार जी हैं और गीता जी हैं, बहुत सारे लोगों का आया, राजस्थान से, यूपी से, और राजस्थान था, दिल्ली से आए हैं। तो कई लोग के आए हैं हमें कि सर हम अभी ज्वाइन करना चाहें तो कैसे। तो हमने एक बार बीच में भी एक इवेंट भी डाला था अपना, उसमें हमारा एक ईमेल एड्रेस है जो कि इसके वीडियो के इसमें लिंक पे भी है, हमारे पेज पे भी है। तो उस पर आप ईमेल करिए, आपको एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है सर, जैसे आप जॉब अप्लाई करते हैं वैसे ही होगा। आप अप्लाई करिए, आप ईमेल डालिए हमें, हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, ठीक है। मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं हम इसे। उस पर आप अपनी डिटेल्स को फिल करिए, उसको ढंग से पढ़िए, उसको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पेपर की तरह है वो, आप उसे टाइम लेके आराम से भरें, सही सही भरें, ठीक है। और आप फिल करें, अगर फिर टीम रिसीव करेगी, जो भी आपका जो प्रोफाइल है उसको असेस करके वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको एक डिक्लेरेशन और कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, मेंबरशिप फीस होगी, उसको आप देंगे। तो आपको ऑफिशियली आपका जो भी आपने रीजन चुना है, जो डिस्ट्रिक्ट चुना है, उसकी ऑफिशियल मेंबरशिप आईडी विद ऑन लेटर हेड विद
द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका क्या दायित्व रहेगा इनिशियली, जो कि बाद में चेंज भी हो सकता है सर, तो वो सब मिलेगा आपको। और बस अभी तो शुरुआत के लिए तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। हमें पता नहीं अभी हम कितना आगे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। मुद्दे हो सकता है कि आज हमारे पास 4 हैं, कल 40 हो जाएं, है ना, तो ये सब करते रहेंगे। कई लोग का एक क्वेश्चन और मैं भूल गया, आज ही मेरे को सुबह आया कि सर आप करना क्या चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने रिजर्वेशन का नाम लिया, मैंने गड्ढों का नाम लिया या कुछ भी लिया। भारत बहुत बड़ा है सर, एक कोई भी एक शहर पकड़ेंगे तो वो भी किलोमीटर्स पे लाखों लोग हैं, बहुत लोग हैं। हर एरिया की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है। अगर हम ये बात करें कि यार कि दिल्ली लक्ष्मी नगर में तो ये अलग मुद्दे हैं और जोरबाग के अलग मुद्दे हैं, है ना, तो सबके लिए आप एक कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। तो हमारा आइडिया ये है कि जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम प्रपोज कर रहे हैं या हमको लगता है, वो प्रॉब्लम आनी चाहिए नीचे से। लोग कहें कि हमें ये चाहिए, ये नहीं कि हम बताएं उन्हें। एक रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा बदलाव है, कठिन है, करेंगे धीरे धीरे आप और हम मिलके। और बदलाव की लड़ाई है, नामुमकिन नहीं, लेकिन हाँ मुश्किल है, उसको हम साथ में मिलके करेंगे। और ट्यून इन रहिए, सैटरडे तक हम दोबारा आपके पास सैटरडे या संडे को आएंगे। आप अपने क्वेश्चंस जो भी हो, कोई भी क्वेरी हो, सब आप हमें लिख सकते हैं। हम मैसेजेस पे हमारी टीम ऑनलाइन रहती है, आपको रिवर्ट करिए, कमेंट्स का रिप्लाई करिए, कोशिश करें। हाँ, एक बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट है कि सर बहुत सारी पोस्ट आती हैं, है ना, हम कोशिश करते हैं अपनी पोस्ट को कि वो सारी की सारी वेरीफाइड सोर्सेज से हों, या वो लिंक हम कोशिश करते हैं शेयर करने के लिए जहाँ से वो आई हैं, जिससे कि कम से कम, क्योंकि फेक न्यूज़ का एक आजकल चल रहा है, तो वो कोशिश करते रहते हैं। कभी भी आप हमें बताएं गलत हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। बस एक सिर्फ थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखें। हम लोग अपने आप को युवा भारत कहते हैं, एनर्जी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें, उसको अब्यूजिव लैंग्वेज, कोई भी ऐसी चीज़, आपके मन में कोई भी भाव हो, लेकिन हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो कोशिश करें कि हम इसको एक पॉजिटिव वे में आगे लेके जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब तो आपसे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, युवा भारत।